हेलो दोस्त, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे 2 मिनट चाहिए बस आपके। बात है जो आज की डेट में जो डेली वेजर्स परेशान हैं, दिहाड़ी मजदूर परेशान हैं। तो मैं बात शुरू करता हूँ जब हमारे मकान बन रहा था, ये घर बन रहा था, तब जो हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स थे जो वो डेली दिहाड़ी पर काम करते थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये लेते थे अपने राशन वगैरह के कुछ दिनों के लिए। और बाकी के ये कहते थे, बाबूजी आप इन पैसों को संभाल के रखना, हम जब गांव में जाएंगे तो हम इन्हें ले लेंगे। मतलब कि उनके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता, उनके पास कोई सेविंग अकाउंट नहीं होता, अपने पास अपना सेफ नहीं होता। तो इसलिए वो जिनके घर पे काम करते हैं या जहाँ पे भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो उसको कहते हैं कि आप उनको सेव करके रख लेना ध्यान से, और जब भी वो गाँव जाएंगे तो अपने साथ लेके जाएंगे। तो आप सोचो, जिसके पास अपने कल का हिसाब नहीं होता, कल के लिए पैसे नहीं होते, वो अब डेली डेली इतने दिनों से लॉकडाउन की वजह से कितने परेशान होंगे। उनके पास राशन नहीं होगा, उनके पास पैसे नहीं होंगे, काम चल नहीं रहा, दिहाड़ी मिलेगी नहीं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग उनको बहुत ही गलत गलत बोल रहे हैं, उनकी मजबूरी नहीं समझ रहे। आप भी जानते होंगे, आपने भी कभी देखा होगा, तो कंस्ट्रक्शन का काम कहीं भी होता है या डेली वेजर्स किस तरह से उनको 200 250 500 रुपये कमाते हैं, उसी से खर्चा निकालते हैं, उसी को बचा कर अपने गाँव में अपने माँ बाप के इलाज के लिए, अपनी पत्नी के रहने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई खाने के लिए उनमें से इकट्ठा करके रखते हैं जहां पर भी वो काम करते हैं, और जब भी गांव जाते हैं बेचारे लेकर चले जाते हैं। तो हमें ये मजबूरी उनकी समझनी चाहिए कि आज के डेट में वो कितने परेशान होंगे। उन्हें गालियां मत दीजिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन कोरोना है कौन क्या है, इससे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, कितनी भयंकर बीमारी है, वो कैसा है, क्यों है, कहाँ से आया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस इतना पता है कि सुबह शाम तक अगर वो मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, तब जाकर वो अपने घर गांव में जो बैठे हुए मजदूर का परिवार है, बीवी बच्चे हैं, उनको पाल सकेंगे। अगर तो वो डरे हुए हैं कि उनके गांव जाना है, उन्हें अपने लोगों के पास जाना है, तो वो यूं ही डर नहीं है, वो सच का डर है। अब आप सोचिए कि अगर मान लो किसी भी घर में से कोई समझदार ही घर से बाहर निकलता है कमाने के लिए, अगर वो समझदार एक ही इंसान होगा, अब वो घर से बहुत दूर होगा, तो उसे डर नहीं होगा कि मेरे परिवार में क्या हालत हो रही होगी। तो वो घर पहुंचना चाहेगा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो उन्हें गालियां मत दीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, उन्हें गालियां मत दीजिए, बल्कि उनका दर्द समझने की कोशिश करो, उनकी परेशानी समझने की कोशिश करो। अगर आपके पास में आसपास में कहीं ऐसे डेली वेजर्स हैं जो डेली अर्निंग करते हैं, डेली अपना राशन पानी खरीदते हैं, तो उनकी जाके मदद कीजिए, उनको ढूंढिए आसपास, उनको भूखा मत रहने दीजिए। ढूंढो ऐसे लोगों को जिनको जरूरत है आपकी। सरकार हर जगह तक नहीं पहुंच सकती, एनजीओ हर जगह नहीं पहुंच सकते, उन्हीं की वजह से ये मकान खड़े हुए हैं, उन्हीं की वजह से वो आपके दफ्तर खड़े हुए हैं, ऑफिस खड़े हुए हैं, ये सारी बिल्डिंगें उनकी वजह से हैं, ये पूरा देश उनकी वजह से है। अगर आज के डेट में भी आप उनके काम नहीं आ पाओगे, उनके लिए कुछ नहीं करोगे, तो फिर इंसानियत को मुझे तरस आता है। इंसान होने का कोई फायदा नहीं है। मैं आशा करता हूँ आप भी इस बात को समझोगे, इस गहराई को समझोगे, इस गहरी बात को समझोगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो जो उन लोगों को गालियां दे रहे हैं, उन लोगों के लिए गालियां निकाल रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनको समझाओ कि उनकी मजबूरी है। उनके पास अपने माँ बाप के पास, अपने बीवी के पास, अपने बच्चों के पास जो छोटे छोटे हैं वो नहीं समझ रहे, उन्हें भी डर लग रहा है, घर वालों को भी डर लग रहा है कि कहीं पर ऐसा ना हो कि वहाँ पर उनका जो एक सहारा है, जो एक कमाने वाला है, वो वहाँ पर उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। घर वाले भी डरे हुए हैं, मजदूर भी डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। तो आप इस बात को समझो, इस गहराई को समझो, उनको गालियां मत दो, हो सके तो उनका सहारा बनो। इतनी मुश्किल घड़ी में उनको ढूंढो, आसपास ढूंढो, मिल जाएंगे, हर कहीं मिलेंगे। तो लास्ट में आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज इंसान होने का फर्ज निभा दो। बहुत बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। करो भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। टैक्स तो वो भी देते हैं, सामान वो भी खरीदते हैं, देश उनसे भी चलता है। आप ये बात समझो, उनका साथ दो, उनको समझो, उनको समझाओ, उनको बचाओ, उनको खिलाओ, उनको पाल लो। भगवान आपको बहुत कुछ देगा। ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बस यार प्लीज़ उनका सहारा बन जाओ, देश बचा लो, ये भारत बचा लो। उनके बिना हम भी कुछ नहीं है, ये देश भी कुछ नहीं है, सब अपने ही हैं। हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। जय हिंद,
जय भारत।